फरियाल। जी अम्मी। बेटा आज तुमने शॉपिंग पे जाना था शेरोज के साथ, याद है ना? कोई और प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? अम्मी मैंने आपको बताया था ना शानसे के बारे में। अभी मुझे निशात आंटी की कॉल आई थी, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे क्या लगता है तुम्हें किसकी साजिश हो सकती है ये? मतलब? ताबिश की बीवी को किसी ने तस्वीरें और वीडियोस भेजी हैं, और ये काम तो वही कर सकता है ना जो शानजे को ऑफिस में देखना नहीं चाहता। आपके ख्याल में कौन हो सकता है? यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर मुझे शक है जीनिया हो सकती है। सीनिया? बेटा तुम अपनी आंखें जरा खुली रखना। ये माँ बेटी जिसके पीछे पड़ जाए ना, आखिरी हद तक उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। अल्लाह बचाए इनके शर से। अच्छा, नाश्ता तैयार हो जाए तो मुझे आवाज दे देना। मैं लाती हूँ चलिए। ज़रार बेटा, नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, तुम आए ही नहीं। मुझे भूख नहीं है। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम महक को वापस घर ले आओ। मेरा क्या है, मैं तो सास हूँ, सास बहू की नोक झोंक तो चलती रहती है। ये मसला तो तुम्हारा है ना, तुम्हारी खुशी का। तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। अब ऐसी भी बात नहीं है, अपनी मर्जी से गई थी, वो खुद ही आएगी। देखो बेटा, बात सुन, इतनी जिद मत करो। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के बगैर अधूरा और नामुकम्मल होता है। ये बात उसे भी सोचनी चाहिए थी ना। कितना रोका इसको मैंने, नहीं रुकी। उस वक्त गुस्से में थी ना, जब गुस्सा खत्म होगा तो उसको एहसास होगा अपनी गलती का। खैर मैंने तो उसे दिल से माफ कर दिया। बेशक उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, कसम उठवाई। कहाँ होती है ऐसी सास कि ये सब करे। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तसल्ली के लिए ऐसा भी कर दिया। लेकिन पता नहीं ये महक क्या चाहती है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती। आप फिर भी चाहती है मैं उसे मना के लेके आऊं? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारी माँ हो ना, अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। आप मेरी टेंशन ना लें। अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर सकती ना, तो मेरा भी कोई कंसर्न नहीं उससे। चलिए उठे, नाश्ता करते हैं। चलो चल के नाश्ता करते हैं। नाश्ता कब से लगा हुआ है, बस तुम्हारी कमी थी। चलो आ जाओ। तुमने पता लगाया ताबिश कि वो सिम किसके नाम पे है? वो जो कोई भी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शहराम, रिलैक्स योरसेल्फ, टेंशन मत ले, पता चल जाएगा। हेलो, मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूं। शहराम, इतने बड़े दावे मत करे। जीनिया इतने कच्चे काम नहीं करती। फरियाल आप जानती हैं ना मेरी और शहराम भाई की कितनी इंसल्ट हुई है। क्यों, किस वजह से? मेरे पास तो उनको क्लियर करने के लिए भी कुछ नहीं है। देखो, सच हमेशा एक दिन सामने आकर रहता है। इंशाल्लाह तुम्हारा सच भी एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। मेरा तो कभी किसी ने साथ नहीं दिया। रेहान झूठा होने के बावजूद वो मुझे टॉर्चर करता रहा, और अब तो सबके सामने मैं ही गिल्टी हो गई हूं। मेरा जिंदा रहने का दिल ही नहीं करता।
कैसे बुज़दिलों जैसी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे ऐसी बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर मैं क्या करूं? शान से हिम्मत से सिचुएशन को फेस कर। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चक्कर लगाती रहूंगी, लेकिन तुम अपनी बुक्स निकालो और स्टडीज कंप्लीट करो, और ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड लक। शान से इतनी मुश्किल से संभली थी, वो भी तुम्हारी सपोर्ट की वजह से, अब फिर से शैटर्ड हो गई है। आंटी, आप शान से को यकीन दिलाएं कि वो इन बातों को अपने सर पर सवार मत करे। मैं यही तो यकीन नहीं दिला पा रही उसे। इतनी मुश्किल से संभलती है, उसके साथ फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं। वो ऑफिस जाने में इतनी खुश थी, अब तो शहराम ने भी उसे मना कर दिया है ऑफिस आने से। एक एक्टिविटी मिली हुई थी उसे, वो भी अब चली गई। कोई बात नहीं, शायद इसमें भी कोई बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम मिस फरियाल, आप यहाँ? जी, शांति की तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसी को देखने आई थी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। देखिए, सिचुएशन जैसी भी हो, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो बेकसूर है और बहुत अच्छी लड़की है। घर वालों के सपोर्ट से ही तो लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिलता है। आप प्लीज उसे शैटर्ड ना होने दें और उसको ट्रस्ट करें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब शान से कहें? वो अपने रूम में है। अच्छा, मैं उससे मिल के आता हूँ। अब मैं चलती हूँ आंटी। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी वजह से हमेशा हमें हौसला मिलता है। हमेशा खुश रहो। ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। शानजा, आई ट्रस्ट यू। ना ताबिश ऐसा है और ना तुम। ये गेम जिसने भी खेली है, मैं बहुत जल्द पता लगवा के रहूंगा। थैंक यू सो मच भाई, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, बस यही काफी है मेरे लिए। तुम फिक्र मत करो, कोई भी सिचुएशन होगी उसे मैं फेस करूंगा, तुम नहीं। बेफिक्र रहो। थैंक यू भाई। बस हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। जी।